वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, सलीम शेख साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, जो कुछ हुआ बेइंतहा अफसोसनाक है। अब हमें क्या करना चाहिए? किस तरह मैं आपका मुआलिज रहूं, आपका दुआगो रहूं, आप मेरे आंखें और कान रहें, मेरे मुश्तहिर रहें और मेरे रफ़ीक और गमखार रहें? इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? गिले कैसे दूर हो सकते हैं? हाउ डू वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर? देखिए डॉक्टर साहब, गिले जो है ना दूर करने वाली बात, वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो बात है वो ये है कि हमारे साथ जो है जुल्म हुआ है और हुकूमत बिल्कुल सोई हुई है। हुकूमत ने कहीं एक भी नोटिस नहीं लिया, बल्कि हमारी सर, वो डॉक्टर जावेद अख्तम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं सोई, बड़ी सख्त जागी, बल्कि उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी हैं जाग जाग के। देखिए, ये तस्वीर के दो रुख होते हैं ना। अब आप एक रुख सुन लिया, अब दूसरा रुख सुने ना, कि अब हम ये नहीं कहते कि हुकूमत हमारी तरफ, जर्नलिस्टों की तरफ देखे, हमें इंसाफ दे। हम तो ये कह रहे हैं कि जब ये जो पिछला पूरा एक हफ्ता गुजरा है, मरीजों के साथ तो जो होना था वो हुआ है, उनके ऑपरेशन नहीं हुए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उन मरीजों के ऑपरेशन प्राइवेट हस्पतालों में ज़रूर हुए हैं। उसके साथ अब एक और जो बड़ी बात ये है वो ये है कि जो जूनियर डॉक्टर्स, जिनको यंग डॉक्टर्स का नाम दिया गया है, वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उनके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो इनसे डरते हैं। अब ये सीनियर डॉक्टर्स को धमकाते रहे हैं पिछले पूरे एक हफ्ते, और उनको ऑपरेशन करने नहीं दिया, उनको इंडोर नहीं करने दिया। मैं सर आपके से आखिरी हाल पूछता हूँ। देखिए, मुझे सर सलीम साहब का उमर जी, मेरा ख्याल है वो जो आप फोकस करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहे। सलीम साहब जो उन्होंने ये कहा कि सहाफ़ियों की जो ज़्यादती हुई है बहुत ज़्यादा, उसका हुकूमत सदेबाब करे, वो तो उन्होंने, मेरा ख्याल है हुकूमत ने बहुत कर दिया। एक हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट को अपने इंस्टीट्यूट और अपने बच्चों को बचाते हुए मार पड़ी और अभी तक उसके ज़ख्म देखे जा सकते हैं। उसने अपनी जान पे खड़े होके भागा नहीं, उसने कोशिश की कि प्रोटेक्ट करे जिसने भी अटैक किया, जर्नलिस्ट थे या जो भी थे। उसके बाद उसी को FIR की 19 के करीब काउंट्स फेस करनी पड़ रही हैं, कोई 9 मुकदमे फेस करने पड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग ही इज़ फेसिंग एंटी टेररिस्ट एक्ट। कौन सा इंस्टीट्यूट का हेड है जो आइंदा ये करेगा? आप ये भी इसका आंसर देखें। इनको इंसाफ नहीं मिला कि इन्होंने जिसको मारा है, क्या ये दिखा सकते हैं कोई फुटेज कि मैंने इन पे क्या टेररिज्म किया है? क्या कोई फुटेज है इनके पास? मैं चैलेंज करता हूं कि जिसमें मैंने एक सहाफी को थप्पड़ भी मार रहा हूं, ये दिखा दें। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा, अब मैं हल की तरफ आ जाऊं, अब मैं इसकी हल की तरफ आ जाऊं। मैं इसलिए इनका जवाब देना जरूरी था। इसका मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं आपके 100 कैमरेज उस वक्त फोकस थे मुझ पे, कोई एक क्लिपिंग दिखा दें तो बात खत्म हो जाएगी। मैं सब डॉक्टरों के बिहाफ पे खुद भी इनके पांव पड़ जाऊंगा, ठीक है, ये बात खत्म हो जाएगी। हम इनको, मैं बेड़ा लेता हूं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल, फ्री ट्रेनिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एथिकल वैल्यूज, मौत क्या है, जिंदगी क्या है, इनको ट्रेन करता हूं। कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, ये पढ़ लें, दुनिया न्यूज वाले पढ़ लें, हर चैनल पढ़े, क्योंकि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ये जर्नलिस्ट नहीं, अल्लामा इकबाल के साथ इन्होंने बिजनेस करना है, इन्होंने जिन्ना के साथ बिजनेस करना है, ये पढ़ लें। जो अमेंडमेंट चाहिए ये हम बैठ के लिख लेते हैं, तनाज़े खत्म हो जाएंगे, विल वर्क एज वन टीम। खत्म करने के लिए सलीम भाई ने तो कहा कि हमें इंसाफ नहीं चाहिए, हम तो बड़ा क्लियर कट यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि इंक्वायरी हो जाने दें, सबको पता लग जाएगा ज्यादती किसके साथ हुई और जुल्म किसने किया। एक बात, हाँ, हल की तरफ अगर जाते हैं तो हमारे नजदीक शुतर बेवहार किसी को नहीं छोड़ा जा सकता, ना डॉक्टर्स को, ना किसी भी और शख्स को, ना मीडिया को। हम कहते हैं बैठ जाएं, रूल्स रेगुलेशंस बना दें कि भाई आपकी लिमिटेशंस ये हैं, हमारी लिमिटेशंस ये हैं। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ हम कहते हैं, हम आज भी पूछते हैं, मीडिया से हमारी एक गुजारिश ज़रूर है कि वो सही तस्वीर पेश करे, जज ना बन जाया करे। एट दी स्पॉट जाके आप तस्वीर पेश करने वाले बन जाते हैं, आप पार्टी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं कि हाँ गलत टीका लगा है, हाँ डॉक्टर की गफलत हुई है। हम कहते हैं कि ये फैसला करना किसी टेक्निकल बंदे पे छोड़ दें जो इलाज को जानता हो कि वाकई गलत टीका लगा है, और जिस दिन ये साबित हो गया कि टीका कौन सा गलत है इस दुनिया में, हम पाकिस्तान में बैन करा देंगे उस टीके को। जी, मैं अक्सर प्रोग्राम को थोड़ा सा रैप अप करना है, तब देखिए लगा आपका उसमें व्यू पॉइंट ना आया। ख़वातीन हज़रात, इस सारे वाक़े और इस बहस के बाद चंद चीज़ें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई हैं। पहली बात तो ये है कि शायद कोई भी कसूरवार नहीं है, हम सब हालात के मारे हुए हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि 12 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग के अंदर अस्पतालों के अंदर मरीजों के हजूम को जो डॉक्टर इलाज करता है वो भी अपनी नर्व्स के एंड पे पहुंचा हुआ है। मीडिया एक बहुत बड़ा अजदहा है जिसका पेट भरने के लिए 24 घंटे खबरें और सनसनीखेज खबरें चाहिए। इस वक्त यकीन कीजिए बड़े फख्र से हमारे चैनल ये लिखते हैं, बम फटने की इतला सबसे पहले हमने दी, बुरी खबर सबसे पहले बताने में
कौन सा फ़ख्र है। अर्ज़ ये करनी है कि जहां ये मीडिया डेवलप कर रहा है वहीं इसमें मतानत, संजीदगी, बुर्दबारी और प्रोफेशनलिज्म का फुकदान भी दूर करने की ज़रूरत है, ताकि वाकई हमारे यहाँ खबर और आगही आप तक पहुँचाई जाए, आप तक सनसनी और स्कैंडल न सिर्फ पहुँचाया जाए। हमारे मसीहा हों या हमारे सहाफ़ी, ये हमारे हैं, और अगर ये हमारे हैं तो हमारे लिए ये बेइंतहा अहम है। मैं आप दोनों को एक बात याद दिला दूं, डॉक्टर साहब, आप अपने मुतालबे जायज़ हों या ना, उनको मनवाने के लिए और बहुत सी और चीज़ों के लिए, और यहाँ से जहालत और सेहत के बारे में बदगुमानियाँ दूर करने के लिए सलीम शेख साहब के मोहताज हैं। सलीम शेख साहब को ये याद दिला दूं कि सलीम शेख साहब आपके वालिदैन, आपके बच्चों और आपके लवाहिकीन की सेहत का अगर कोई जिम्मा बगैर किसी तासुब के उठाने के लिए तैयार है तो वो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब हैं। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और वाकई हम एक दूसरे के मुआविन और साथी हैं। इस वाक़े ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई है, वो ये बात सिखाई है कि ये वो वक्त है कि इस वाक़े का फ़ायदा उठाते हुए हम प्रोटोकॉल्स फॉर मेडिकल कवरेज ऑन द पाकिस्तानी मीडिया डेवलप करें। एक दस्तावेज डॉक्टर साहब के पास मौजूद है, इसको सब लोग बैठ के देखें, और हुकूमत भी जाग रही है या सो रही है, जिस भी हालत में है नीम खाबीदा, वो इसमें आकर सालिस बनकर इनको इन्फोर्स करवाए। इस दरख्वास्त के साथ कि इस पूरे वाक़े और हमारी इन सोल्यूशंस की तरफ गौर कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।